नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सपना मंदेशा हाजिर। पहली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ में सीएम नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हो रही है हाई पावर परचेज कमेटी से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर भी चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के ओएसडी की नियुक्ति की गई है। और चौथी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। और इस वक्त 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें देखिए और आपको बता रहे हैं। जहां पर पहली खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो किसानों का मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और वही दूसरी तस्वीर है, जहां पर आपको बताते चले कि ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। और वही तीसरी बड़ी खबर की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री की ओएसडी की नियुक्ति की गई है। और इसके लिए अभी अब जो कि जारी भी कर दिया गया है, जहां हरियाणा सीएम के ओएसडी की नियुक्ति हुई है। राज नेहरू को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो कि नैब सिंह सैनी के ओएसडी की जिम्मेदारी निभाएंगे। और नियुक्ति के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। और वही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां पर गुरुग्राम से फर्जी कॉल सेंटरों का जो है वो अब भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो किसान का मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। किसान लगातार अब जो है पिछले जो है फरवरी से ही आंदोलन कर रहे थे और अब वो दिल्ली कूच करने की सोच रहे थे, जिस पर अब पुलिस भी सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। और वही किसान अपने ऐलान के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली कूच के लिए निकले। इस दौरान प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां फिलहाल किसानों ने शनिवार तक के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया है। किसान शाम को शंभू बॉर्डर पर बैठ करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे और चर्चा की जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पूरी तरीके से अब कमर कसती हुई नजर आ रही है। तो वही किसान आंदोलन के चलते अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो वही फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, जो किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वही संसद में भी कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर जो है प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हो गए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो किसान है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आज यानी कि शनिवार तक जो है किसानों ने अपने आंदोलन को रोक दिया है। आज शाम में बैठक करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है किसानों की। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी हंगामेदार असर देखने को मिल रहा है। किसानों ने फिर आह्वान कर दिया है कि दिल्ली कूच के लिए, और दिल्ली कूच करने के लिए आज जो है 6 तारीख और 6 तारीख को किसानों ने कहा कि दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। और तमाम तरीके से देखा जाए तो अब जो हरियाणा के जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन पर तमाम तरीके से जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लगा दी गए हैं। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कई बार जो है किसान आह्वान कर चुके हैं दिल्ली कूच के लिए। और तमाम तरीके से देखा जाए तो हर बार जो है वो ट्रैक्टर गाड़ियों से जो है वो दिल्ली की तरफ चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब की बार जो है वो ट्रैक्टर सवारियों का सहारा लेकर के न बल्कि पैदल चल के जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और तमाम तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पर जो है वो बैरिकेड यहाँ पर लगा दी गई है। तो दिल्ली के बॉर्डरों की बात की जाए तो तमाम तरीके से जो बॉर्डर है, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे वो गाजियाबाद की बात की जाए, या वो तमाम तरीके से हरियाणा से लगते हुए दिल्ली के जो बॉर्डर है उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जब तक कोई सरकार की तरफ से जो है प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति ना आए, जब तक जो है किसानों को दिल्ली की तरफ
कूच नहीं करने दिया जाएगा। और तमाम तरीके से कई मांगों को लेकर के किसान जो है वो यहाँ पर दिल्ली पर कूच कर रहे हैं। चाहे वो बात की जाए तो तमाम तरीके से एमएसपी को लेकर के बात की जाए, चाहे वो किसानों को जो है बिजली माफ करने की बात की जाए, चाहे वो कर्ज को लेकर के बात की जाए, चाहे वो मुआवजे को लेकर के बात की जाए। और जिस तरीके से जो है कई किसानों पर जो है मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की बात हो, तो तमाम तरीके से कई जो है मुद्दों को लेकर के जो है वो किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। और हम फरीदाबाद जो है दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है। और बात की जाए तो जिस तरीके से जहाँ पर नाका लगाया हुआ है वहाँ पर पुल से बात की जाए, चाहे वो सर्विस रोड की बात की जाए, किसानों को किसी तरीके से यहाँ पर अंदर दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा। तमाम तरीके से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। बात करते हैं दिलबाग है हमारे साथ, एसआई दिलबाग जी, किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं की गई है? नाके लगा रखे हैं। किस तरीके से नाके लगाए गए हैं किसान को लेकर के? अच्छी तरीके बंदोबस्त कर रखे हैं। तो क्या दिल्ली से जैसे कि किसानों ने कहा कि पैदल जो है वो पद यात्रा करेंगे, तो दिल्ली की तरफ किस तरीके से और व्यवस्थाएं की गई? और नाके लगा रखे हैं अच्छी तरीके। तो पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है? हाँ जी, चेकिंग करी जा रही है। तो जब तक कोई अनुमति ना आए तब तक किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा? नहीं जाना जाएगा। बिल्कुल, जब तक कोई अनुमति नहीं मिलती है जब तक किसानों को दिल्ली की तरफ रवाना नहीं होने दिया जाएगा। और तमाम तरीके से देखा जाए तो क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछली बेर सरकार ने जो कहीं ना कहीं अनुमति जरूर दे दी थी और कहीं ना कहीं सरकार को काफी मुस्तैद जो है काफी जूझना पड़ा था, क्योंकि 1 साल के करीब जो शंभू बॉर्डर पर बैठ गए थे किसान और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है इस तरीके की बातें ना हो, इस तरीके की ढील ना हो, इसको लेकर के पुलिस और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। निगरानी रखी जा रही है, स्टाफ लगा रखा है और साधन ठीक ठाक से चल रहे हैं। अभी अशांति है, चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। यदि रोड से किसान आते हैं तो क्या उनको एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? कोई एंट्री ऐसी नहीं जाएगी। दंगा फसाद के लिए कोई अलाउ नहीं है। कोई गड़बड़ है उसके लिए स्टाफ लगा रखा है, शांति भंग नहीं होने देंगे। तो किसानों का लगातार आंदोलन जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओपी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है और इसके बाद भी किसान जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? अगर आज की किसान आंदोलन की मैं अगर बात करूं तो किसान आंदोलन जो ठीक ठाक निपट गया है, ज्यादा नुकसान जो है किसी की तरह से नहीं हुआ है। हालांकि जो शंभू बॉर्डर पर आज करीबन 3 घंटे तक किसानों और पुलिस के बीच में एक हल्का सा जो है संघर्ष जरूर दिखाई दिया था। एक वक्त जो है स्थिति तनाव की आ गई थी, लेकिन पुलिस ने जो है वो एक संयम से काम लिया और आंसू गैस का इस्तेमाल जो है किसानों पर किया, जिसके अंदर 5 से 6 किसान जो है कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। ज्यादा कोई नुकसान नहीं। हालांकि किसानों ने जो कटीले तारों की बैरिकेडिंग की थी उसको जरूर तोड़ दिया था। साथ में जो पुलिस के बैरिकेड थे उनको भी हटाने की कोशिश की, लेकिन जो आखिरी दीवार हरियाणा से जो शंभू बॉर्डर पर हरियाणा में घुसने की जो जगह थी वहां पर उससे आगे जो है किसानों को पुलिस ने बढ़ने नहीं दिया और ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। किसानों ने 3 से 4 घंटे तक जो है संघर्ष जरूर किया, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के जो है गोले चलाए, तो उसके बाद से थोड़ा सा जो है वो जो भीड़ थी वो तितर-बितर हुई। हालांकि अगर किसानों की बात करें तो किसान भी अपनी जरूर तैयारी के साथ जो है आए थे। किसानों ने भी जो इस तरह के गॉगल्स लिए हुए थे जिनसे आंखों में जो धुआं ना जाए, तो किसान भी कहीं ना कहीं तैयारी करके आए थे। लेकिन एक मैं ये भी कहना चाहूंगा शायद अब किसान आंदोलन में एक जो जन भागीदारी थी वो अब नहीं रही है, क्योंकि आज मुश्किल से 150 से 200 के आसपास ही किसान जो है वो संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। पिछली बार की अगर मैं पिछली बार फरवरी मार्च की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से पुलिस ने बारिश की तरह आंसू गैस की गोली जो बरसाए थे और उसमें जो हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए थे, वो संख्या इस बार कहीं ना कहीं नरादर जरूर हुई है। लेकिन क्या कारण है इसका जवाब तो शायद किसान संगठन ही दे सकते हैं। जहां तक सरकार की बात करें, सरकार ने
जो हरियाणा में पूरी तैयारी की हुई थी। RAF की करीबन 17 बटालियन जो पूरे हरियाणा के अंदर विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई है और 2 से 3 बटालियन जो है वो शंभू बॉर्डर के ऊपर भी तैनात की गई थी, ताकि किसी तरह के हालात बिगड़े तो उनके ऊपर जो काबू पाया जा सके। बाकी सुरक्षा की बात करें तो अंबाला से और जो जितने भी हरियाणा के संभावित स्थान थे जहां पर आंदोलन किया जा सकता है, वहां पर भी जो पुलिस या प्रशासन था पूरी तरह से जो सतर्क था। और पुलिस ने आज आधे अंबाला जिले में जो है सुरक्षा के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो इंटरनेट था उसकी सेवाओं को भी 9 तारीख तक यानी कि परसों तक जो कहीं ना कहीं जो बंद कर दिया गया। और अब से करीबन आधा घंटे पहले जो किसान नेता प्रभु सिंह पंडेर ने घोषणा की है कि आज का जो आंदोलन है वो हम कल तक के लिए पोस्टपोन करते हैं और अब से करीबन आधा घंटा या 1 घंटे के बाद किसानों की जो शंभू बैरियर है उसके ऊपर बैठक होगी और आगे क्या रणनीति बनाई जाती है उसके अंदर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और अब हमें शायद 1 से 2 घंटे तक का वेट करना पड़ेगा कि किसान जो है अपनी रणनीति क्या अपनाते हैं। और जब आंदोलन को किसानों की तरफ से पोस्टपोन कर दिया गया तो किसान नेता सरवण सिंह पंडेर का कहना था कि या तो जो हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस है उनको दिल्ली जो है पैदल मार्च करने दे, और यदि पुलिस या हरियाणा सरकार उनको पैदल मार्च करने की अनुमति नहीं देती है तो केंद्र सरकार से उनकी बातचीत कराए। और उनका ये भी कहना था कि निहत्थे किसानों के ऊपर आंसू गैस चलाना कहीं ना कहीं जो एक गलत है और सरकार की तानाशाही भी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसान भी जो है वो बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं टेबल पर आते हुए दिखाई जो जरूर दे रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि केंद्र सरकार क्या करती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की जितनी भी मांगे हैं उन सभी मांगों का समाधान करने के लिए कमेटी का जो गठन किया और कमेटी ने पिछले दिनों करीबन 10 से 15 दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई उसमें किसानों की खस्ता हालत को जो है वो अंतरिम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं माना गया। तो मुझे लगता है कि शायद अब किसानों को थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी जो एक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट वो अगले जल्द से जल्द भी वो देती है, तब तक शायद किसानों को थोड़ा सा जो इंतजार। आपके पास जाना चाहूंगी, अभी अगर फरीदाबाद के माहौल का जिक्र कर ले तो अभी फरीदाबाद में क्या कुछ माहौल है? मोनू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी 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 देखिए, सपना फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है माहौल अभी बिल्कुल सामान्य तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात की जाए तो क्योंकि हर बार जो है वो किसान आंदोलन रहा, किसान आंदोलन में जो है वो फरीदाबाद का अहम रोल नहीं माना जाता। क्योंकि बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछली बेर दौरान में जो है कुछ किसान जरूर आए थे लेकिन उनको जो है दिल्ली तक नहीं जाने दिया। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद का इतना ज्यादा रोल नहीं है जो किसान आंदोलन में भाग ले सके। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुश्किल यहाँ पर दोनों से नजर आने तरीके से बात की जाए तो सबसे पहले फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में तमाम जो है जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद का जिले जो पलवल जिले से लगता हुआ फरीदाबाद है, वहाँ पर जो है वो मुस्तैदी तरीके से नाका लगाया हुआ है। वही बात की जाए तो दिल्ली बॉर्डर पर भी हरियाणा की तरफ से 2 नाके लगाए गए और वहीं दिल्ली का भी नाका लगा हुआ। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सपना पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर जो वो पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो जिस तरीके से क्योंकि प्रशासन जो है पूरी तरीके से पहले यानी कि पिछला जो दौरान था उसको चूक जो है वो नहीं करना चाहती। क्योंकि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर लगातार 1 साल जो है वो किसान डटे रहे और कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ा, तमाम तरीके से रूटों को बदलना पड़ा, गांव से होकर जाना पड़ा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सरकार को और प्रशासन को यहाँ पर पूरा घाटा जो है वो जो दिखाई दिया और उसके साथ साथ जो परेशानियां भी काफी आम जनता को बढ़ती दिखाई देती। लेकिन इस जो है कहीं ना कहीं उस लंबे अरसे के चलने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक सीख जरूर ली है कि तमाम तरीके से देखा जाए तो किसानों को दिल्ली की तरफ घुसने जो है नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसान जब भी आए हैं वो ट्रैक्टरों से जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार की बात की जाए तो किसानों ने एक बड़ा अहम फैसला लेते हुए
तमाम तरीके से पैदल जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला निर्णय लिया है। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो इस बार पूरी तरीके से गाड़ियों को चेक यहाँ पर किया जा रहा है, तमाम तरीके से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, तमाम तरीके से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार पूरा जत्था का जत्था जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और उसके साथ ही बात की जाए तो सतना तमाम बॉर्डरों की बात की जाए तो हरियाणा के तमाम बॉर्डर जो लगते हैं, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात की जाए, चाहे गाजियाबाद से लगते हुए दिल्ली की आसपास के इलाकों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से सभी बॉर्डरों पर जो है वो पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और तमाम तरीके से यहाँ पर प्रशासन ने और कहीं ना कहीं सरकार की अनुमति जब तक ना मिले, जब तक किसानों को दिल्ली की तरफ घुसने भी नहीं दिया जाएगा, तो तमाम तरीके से अभी जो सूचनाएं आई है तो सपना ये भी आई है कि कहीं ना कहीं दो जो है किसानों पर आंसू गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। तमाम तरीके से किसान जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे शंभू बॉर्डर पर, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पुलिस मुस्तैद यहाँ पर सपना होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब जैसे कि देखिए अब हरियाणा सरकार ने देखिए 26 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी है। ऐसे में लगातार किसानों का प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं क्या इनके पीछे कोई राजनीति है या फिर पीछे से कोई उकसा रहा है इन्हें? देखिए राजनीति की बात नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि सबसे पहले देखा जाए तो सपना यहाँ पर जो है वो किसानों ने 12 मांगे जो है वो अपनी रखी है। चाहे वो बात की जाए जिस तरीके से एमएसपी का कानून यहाँ पर बनाया जाए, उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से चाहे जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान शहीद हुए थे उनको लेकर के बात की जाए, उनका मुआवजा को लेकर के बात की जाए, तो जिस तरीके से वहाँ शंभू बॉर्डर पर जो कहीं ना कहीं जो किसानों ने जो हुड़दंग जो मचाया था उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की बात की जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो बिजली जो है कर्ज माफी को लेकर के बात की जाए तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं 12 मांगों को लेकर के जो है वो यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन जो है लगातार सरकार भी जो है वो बनी हुई है कि आखिरकार टेबल पर बात की जाए, टेबल पर जिस तरीके से बात होगी उस चीज का सलूशन निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो किसान की तरफ से अभी कोई टेबल पर नहीं पहुंचा है। और तमाम तरीके से पुलिस प्रशासन यानी कि राजनीति की बात की जाए तो अभी तक इस तरीके की राजनीति की हलचल यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगी कि आखिरकार कोई राजनीति का मुद्दा लेकर चला जाए, चाहे वो किसी चीज को लेकर के चला जाए। अभी तक किसान और सरकार की लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली बॉर्डर पर भी अगर हम बात कर ले तो अब किसान जो है वो कुछ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि देखिए शनिवार यानी आज तक के लिए उसे रोक दिया गया, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आज शाम में देखिए मीटिंग भी होने वाली है, क्या कुछ महत्वपूर्ण उनकी बैठक होने वाली है और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं? किसान जो नेता सर्वजीत पंडेर हैं जो शंभू बैरियर के ऊपर जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, कल महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वो अब से कुछ देर में यानी कि हम मान सकते हैं कि अब 4:30 बजे का वक्त आएगा तो हम मान सकते हैं कि 5, 5:15 या 5:30 तक जो कहीं ना कहीं किसानों की जो बैठक होगी और उसमें अगली जो भी रणनीति होगी उसका जो है ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर आज के आंदोलन की बात करें तो किसानों का जो आंदोलन था ज्यादा उग्र या हिंसक नहीं हुआ। किसानों ने भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। और वहीं अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो उन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था एक मेंटेन करने का जो अधिकार उनका है वो भी उन्होंने अपना वोट का जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का अधिकार कहीं ना कहीं असर किया। तो कह सकते हैं कि ठीक है मोनू, आप नजर बनाए रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं जहां चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है जिसमें अध्यक्ष सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सुबह से ही जारी इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जहां यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जहां खुद वो अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, देखिए महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या कुछ जो है बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए सपना, अगर मैं इन दोनों कमेटी की बात करूं, हाई पावर परचेज कमेटी की बात करूं फिर हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बात करूं, तो जो भी कमेटियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बैठकें हरियाणा सरकार के अंदर जो एक बड़ी खरीद होती है, जो एक सामूहिक तौर पर पूरे प्रदेश में जो खरीद होती है उसको लेकर जो किया जाता है। और
दोनों बैठकें जो है वो अभी जारी हैं और अभी तक वो बैठकें खत्म नहीं हुई हैं। और इस बैठक में जो बल्क स्तर पर जो है वो परचेज किया जाता है और आमतौर पर सभी विभागों के मंत्री और जितने भी एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जितने भी अधिकारी होते हैं वो इन बैठकों में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं और सभी विभागों की जो एक जरूरतें हैं, भविष्य की जो जरूरतें हैं, उनको देखकर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है अपनी अपनी डिमांड जो है पूरी की जाती है। और महीने में कम से कम एक बार आमतौर पर ये बैठक हो जाती है, क्योंकि समय समय के ऊपर अगर हम स्कूलों का एक उदाहरण पेश करें तो स्कूलों में जिस तरीके से अब अप्रैल के अंदर सेशन खत्म हो जाएगा, नई किताबों की जो अभी से उनकी पब्लिशिंग का ठेका देना और बाकी चीजें होती हैं। और इसके अंदर सबसे अहम बात है इस मीटिंग के अंदर ये होती है कि इसके अंदर खुद मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री और जो कमेटी होती है उसके जो 3 सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं। वो सभी मिलकर जो है वो सभी बार्गेनिंग करते हैं। जितने भी टेंडर्स आए हुए थे उनमें से 2-3 टेंडर्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर बारी बारी जो है चर्चा की जाती है। और जो भी कंपनी कम रेट के ऊपर चीजें या फिर निर्माण करने की बिड सरकार को देती है उसको कहीं ना कहीं जो है वो टेंडर अलॉट कर दिया जाता है और उसके बाद वो टेंडर कार्य पूरा हो जाता है। तो फिलहाल जो है वो दोनों मीटिंगें जो है जारी हैं और सभी मंत्री और विभागों के अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद है। कम से कम 6 बजे तक ये जो बैठक है ये जो है चलेगी। ठीक है ओपी, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको बताते चले कि खबर अब चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है। राज नेहरू और बीबी भारती को सीएम सैनी की ओएसडी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा में जो है सीएम के ओएसडी की नियुक्ति हुई है, जहां पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी निभाने वाले राज नेहरू को मिली हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इसके लिए अब आदेश पत्र भी जारी हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही लेटर है जो कि मुख्यमंत्री के ओएसडी की नियुक्ति की जारी की गई है लेटर, जहां पर राज नेहरू को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओएसडी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं। ओपी, देखिए मुख्यमंत्री के ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है, तो ऐसे में सवाल ये है कि कौन कौन जो है इस पद के लिए जो है लाइन में था या फिर इन्हें ही क्यों ये जिम्मेदारी मिली? देखिए सपना, अगर आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 नियुक्ति हुई है और ओएसडी के तौर पर हुई, जिनमें एक बीबी भारती है जो साल 2018 के आसपास से ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी से पहले वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनके भी जो राजनीतिक सलाहकार रहे थे, उनकी भी आज एक बार इंटरव्यू हुई। वहीं अगर दूसरे ओएसडी की बात करूं तो उसके ऊपर राज नेहरू जो भगवान विश्वकर्मा विश्वविद्यालय पलवल थे, उनके वाइस चांसलर को भी आज मुख्यमंत्री को ओएसडी के तौर पर जगह दे दी गई। आपको पता ही होगा कि 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ था और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बहुत सारी जो पोस्टें थी वो खाली चल रही थी, उनमें से कुछ पोस्टें जो है अभी तक भरी गई हैं। और अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री राजेश दुल्लर की जो नियुक्ति हुई, उसके बाद उनके एक ओएसडी वीरेंद्र बड़ासरा की नियुक्ति हुई थी और 2 नियुक्तियां जो है आज हुई है। इससे पहले एक ओएसडी के तौर पर, ओएसडी एडमिन के तौर पर भी जो है नियुक्तियां हुई हैं। तो लेकिन अभी भी और भी नियुक्तियां बाकी हैं और बहुत सारे पुराने जो पोस्टों पे आसीन लोग थे वो भी दौड़ में हैं। और इसके अलावा कुछ हरियाणा सरकार के हारे हुए विधायक भी जो है इस दौड़ में है। नाम तो हालांकि मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि शायद प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में और सभी चाहते हैं कि नायब सैनी के कार्यकाल में उनको भी जो कहीं ना कहीं मौका मिले। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि किसको कितनी जल्दी जो नियुक्ति मिल जाती है। और मुझे लगता है कि इस महीने के आखिरी तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जितनी भी नियुक्तियां हैं वो जो है पूरी हो जाएंगी। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं, जहां पर गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी सहायता देने के नाम पर अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान संचालक समिति 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के अमनदीप सिंह और तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर गई के रूप में की गई है। तीन तारीख की रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ एसएचओ इंस्पेक्टर मदनलाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।